बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करेंगे। आज दूसरी इकाई का 7वां पाठ रहस्य यह पढ़ेंगे। यह पाठ एक कथा है जो बहादुर बच्चों की कथा है। इस कथा को डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने लिखा है। तो आओ कथा पढ़ते हैं। रहस्य। रहस्य इस कथा के लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। आपका जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ। मृत्यु 14 नवंबर 2013 को हुई। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। आपको बाल साहित्य में योगदान के लिए साल 2011 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाल साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। आपकी रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। प्रस्तुत कहानी रहस्य के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आओ रहस्य यह कहानी पढ़ते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। तो देखो बच्चों, यह मामा जी के घर के सामने एक हवेली थी। अब रात का समय था, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी नीरव शांति थी। हाथ फैलाए भी न सूझता था। इतना अंधेरा था कि हाथ अगर हवा में फैलाए तो किसी को लग जाता था, दिखाई नहीं देता था। और बीच बीच में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं, वह हवेली भूतों का डेरा है। तो ये जो आर्यन है उस हवेली की ओर निकल पड़ा था। वह खेतों को सरपट पार करता हुआ, सरपट इसका मतलब तेज भागते हुए, खेतों की ओर से तेज भागते हुए वह हवेली की ओर जा रहा था। उस हवेली के बारे में मामा जी ने पहले ही उसे बता दिया था कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हवेली भूतों का डेरा है। डेरा होना यानी डेरा डालना, इसका मतलब है निवास करना। तो मामा जी ने पहले ही उसे मना कर दिया था कि वहां नहीं जाना है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया था। तो मामा जी की बात सुनकर आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा था, क्योंकि उसके जो शिक्षक थे उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाया था।
यह भी समझाया था कि इस दुनिया में भूत भूत कुछ नहीं होते, यह तो कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना इसका मतलब मन से गढ़ी हुई बात। तो आर्यन जब यहाँ गांव आया और मामा जी ने जैसे ही उसे बताया, तो उस हवेली का रहस्य पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया था। रहस्य इसका मतलब है गुप्त या भेद की जो बात है उसे उसका पता लगाना। इसके उसने क्या किए है, मन में ठान लिए है। मन में ठान लेना इसका मतलब निश्चय कर लेना। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, तो बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तो देखो, मामा जी ने आर्यन से कह दिया था कि यह जो हवेली है 10-15 साल से वहां कोई रहता नहीं है। पहले उसमें यह जमींदार का परिवार रहता था। यह पूरा परिवार खत्म हो गया। फिर उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार मामा के यहाँ का घीसू उधर गया था, तो बेचारे का बुरा हाल हुआ था। बुरा हाल होना यानी दुर्दशा होना। और वह 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट पकड़ना यानी बीमार होना। तो वहां जाने के बाद उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसका बुरा हाल हो गया और 3 महीने तक वह खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव था। अभी मामा जी ने जब से उसे बताया है कि उस हवेली की तरफ जाना नहीं, वहां भूतों का डेरा है। और आधी रात को वहां रोशनी देखकर आर्यन बार बार सोचता रहा कि क्या होगा वहां। तो इसी सोच में वह करवटें बदलता रहा। करवटें बदलना इसका मतलब है बेचैन रहना। उसके मन में बार बार यह आता रहा कि क्या होगा उस हवेली में। तो यह जो गांव था मामा जी का, बड़ा अच्छा गांव था। आगे पढ़ते हैं। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी। उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। देखो, यहाँ आर्यन के मामा की जो लड़की है उसका नाम कनिष्का है। तो आर्यन ने कनिष्का से इस हवेली के बारे में सलाह मशविरा किया। सलाह मशविरा करना इसका मतलब विचार विमर्श करना, बहस करना, चर्चा करना। वह तो उस गांव में ही रहने वाली थी, इसलिए आर्यन उसके साथ इस हवेली के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था, चर्चा कर रहा था। आर्यन जैसे ही कनिष्का भी बहुत बहादुर थी। ये दोनों बच्चे बड़े बहादुर थे। तो अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कसना इसका मतलब दृढ़ संकल्प करना। तो आर्यन और कनिष्का दोनों ने इस हवेली में क्या है इसका पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया था। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे।
कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे के तारीफ की पुल बनते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। तो देखो बच्चों, ये जो मामा जी के पास कैमरा था, उसमें बहुत ही अच्छी लेंस लगाई थी, कमाल की लेंस लगाई थी, जिससे कम रोशनी में भी रात के फोटो खींचे जाते थे। तो आर्यन ने क्या किया, मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा मामी के, कनिष्का के और उनके कनिष्का ने फोटो निकाले। इतने सारे फोटो निकालने के बाद मामा मामी जी तो खुश हो गए। मामा जी उस कैमरे की बड़ी तारीफ के पुल बांधने लगे। तारीफ के पुल बांधना यानी प्रशंसा करना। बता रहे थे कि मामूली रोशनी में रात में यह बिना फ्लैश का तस्वीर खींच लेता है। इसमें कमाल का लेंस लगा है। तो इस तरह आर्यन ने क्या किया, कैमरे को हासिल किया। मामा जी से कैमरा हाथ में ले लिया और अपने पास ही रख लिया। कैमरा मिलने के बाद आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। अब वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। इंतजार करना यानी प्रतीक्षा करना, क्योंकि रात को उन्हें हवेली की ओर जाने का, उस रहस्य का पता लगाने का अच्छा अवसर मिलने वाला था। अवसर यानी मौका मिलने वाला था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह-कहों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। तो देखो बच्चों, इस हवेली के अंदर अब वो दोनों गए हैं। तो उन्होंने क्या सुना, अंदर से हंसी और कह-कहों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। और वह अंदर जाते ही पहले उन्होंने चारों ओर ध्यान से देख लिया, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। खतरा इसका मतलब कोई धोखा तो नहीं है। फिर वे दबे पांव हवेली में चल लिए। दबे पांव चलना यानी चुपचाप आना। उन्होंने देखा कि उस हवेली में बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। बीचों बीच यानी मध्य भाग में एक बड़ा सा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था। उसकी जो खिड़कियां थी, वह खिड़कियां नीचे से बंद थी, लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सारे सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था, तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी।
कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। तो इस तरह बहुत ही डरावनी हट्टे कट्टे कारतूसों की पेटी लटके हुए लोग आर्यन ने अंदर देखे तो उन सब की आंखें आग बरस रही थी। आंखें आग बरसना इसका मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। तो ये सब लोग कैसे दिख रहे थे? बड़े डरावने दिख रहे थे। लेकिन उस समय वे सब खाना खाने में मस्त थे। उनका दूसरी ओर ध्यान नहीं था। वे खाना खा रहे थे। कोई हड्डी चबा रहा था, कोई रोटियां तोड़कर खा रहा था। तो उनका बाहर इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया। और आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा तो कुछ के गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी और उनके आसपास बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। लुढ़कना इसका मतलब लेटना। कुछ बैठे थे, कुछ लेट गए थे। तो इस तरह अंदर का माहौल उन्होंने देख लिया। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने पिताजी को फोटो दे दिए। देखो बच्चों, यहाँ उस हवेली में जाने के बाद आर्यन ने कनिष्का को इशारा किया जहां से खिड़की खुली थी। वहां कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। सावधानी से यानी सजगता से वह कैमरा निकाला। अंदर क्या था? गैस बत्तियों की बहुत रोशनी थी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। तो बस उसने क्या किया? फटाफट फटाफट कई फोटो खींच लिए और फोटो खींच के वे अपने घर की ओर चल पड़े। अगले दिन आर्यन ने क्या किया? साइकिल निकाली और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहां जो फोटोग्राफर की दुकान थी, वहां से सभी फोटो तैयार कराकर वह शाम तक घर लौट आया। तो कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा कि जो उसके पिताजी ने उसे पहले ही बताया था, भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती है। छाया इसका मतलब परछाई। अगर हम धूप में खड़े रहते हैं तो पीछे या आगे की तरफ हमारी परछाई दिखाई देती है। सुबह और शाम को हमारी परछाई हमसे भी बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो यहाँ भूतों की परछाई नहीं होती, ऐसा कहते हैं लोग। उनके फोटो नहीं ले सकते। तो यह सब बातें झूठ है, यह बताने की कोशिश कनिष्का कर रही है। तो उसने क्या किया? पिताजी को बता दिया कि कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां फोटो लिए हैं, देखो तो ये फोटो। ऐसा कहकर उसने फोटो पिताजी को दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया।
असल में भूत भूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता, तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। आर्यन ने कहा। तो देखो, मामा जी से जैसे ही उन्होंने फोटो दिखाए, तो मामा जी परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसे खतरनाक काम करना पसंद नहीं था। खतरनाक यानी भयानक, जो जान जोखिम में डाल सकते हैं, ऐसे काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो जब उन्होंने ये सब फोटो देखी, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रह जाना यानी चकित हो जाना। तो वो क्या बोले, अरे ये तो सब इंसानों जैसे दिखते हैं, क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं क्या? तो आर्यन ने उन्हें समझाया कि इंसानों जैसे नहीं, ये इंसान ही भूत बने बैठे हैं, और उन्होंने ही यह अफवाह फैलाई है कि वह हवेली भूत का डेरा है। अफवाह यानी झूठी खबर। तो इस झूठी खबर के कारण क्या हुआ कि गांव का कोई भी आदमी उस हवेली की तरफ नहीं जाता था। अब कोई वहां न आए और उनका रहस्य न खुले, इसीलिए तो उन्होंने यह अफवाह फैलाई थी। रहस्य, इसका मतलब है भेद या गुप्त बात। तो उन्होंने ही यह अफवाहें फैलाई थी। अगर यह अफवाह नहीं फैलती, तो लोग वहां उस हवेली की ओर जाते, और अगर लोगों का वहां आना जाना रहता, तो ये डाकू लोग जो है, ये जो दिखाई देने वाले जो लोग जो है, उनका क्रियाकलाप कैसे चलाते? क्रियाकलाप, इसका मतलब है काम या कर्म। उनका क्या कर्म था? वो जो डकैती करते थे या और कोई बुरे काम करते थे, तो वह काम कैसे कर सकते थे? इसलिए उन्होंने चालाकी से यह अफवाह फैलाई कि यह भूतों का डेरा रहने वाली हवेली है। फिर आर्यन ने मामा जी से पूछा, क्या आप मेरे साथ थाना चलेंगे? तो मुझे इस हवेली के बारे में बहुत गड़बड़ लगती है। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। तो देखो, ये सारी तस्वीरें देखकर वो जो थानेदार थे, उन्होंने आर्यन को बताया कि यह जो डाकुओं का गिरोह है, गिरोह इसका मतलब टोली या समूह, ये डाकुओं की जो टोली है, उन्होंने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उत्पात मचाना यानी उधम मचाना, उपद्रव देना। इनका पेशा क्या है? तो डकैती करना, डकैती यानी लूटपाट करना, और राहजनी करना। राहजनी, इसका मतलब है रास्ते में लोगों को लूटना। यह तो इनका पेशा है। पेशा यानी धंधा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। तलाश करना यानी खोज लेना, खोज करना। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। खून पसीना एक करना, इसका मतलब है कड़ी मेहनत करना। तो
पुलिस ने उन्हें क्या किया? शाबाशी दी। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। बहादुरी इसका मतलब है वीरता या शूरता का काम किया है। और फिर थानेदार ने पूछा कि कहाँ है ये लोग? तब आर्यन ने उन्हें बताया कि आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। तो आगे भी कहानी पढ़ते हैं। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो देखो बच्चों, यहाँ पुलिस को बताने के बाद पुलिस ने उनको पकड़ने की सारी तैयारी कर ली। वे गोला बारूद या बंदूकों के साथ बहुत सारे पुलिस इकट्ठा उस भूतों के डेरे पर यानी हवेली की ओर गए। उन्होंने छापा मारा तो दोनों ओर से गोलियां चली। दोनों ओर से इसका मतलब है पुलिस की ओर से और वो डाकुओं की ओर से भी गोलियां चली। और सवेरे होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देना इसका मतलब है आत्मसमर्पण करना। वो पुलिस को शरण आ गए। उनके कुछ साथी मारे गए थे, कुछ पकड़े गए थे। सभी गांव वाले यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने इन भूतों को देखा तो वो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से गांव वाले मुक्त हो गए। आतंक यानी दहशत या भय से मुक्त हो गए। और ये जो आर्यन और कनिष्का है, इनकी बहादुरी के कारण उनके नाम उस इंस्पेक्टर ने, जिला कलेक्टर ने राष्ट्रपति कार्यालय भिजवा दिए। तो आने वाला जो गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का जो दिवस है, उस दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। महामहिम इसका मतलब है जिसकी महिमा अधिक हो। तो राष्ट्रपति हमारे देश के सर्वोच्च पहले नागरिक होते हैं। तो वह सबसे बड़े होते हैं। उनके हाथों यह वीरता पुरस्कार दिया जाने वाला है। पुरस्कार यानी इनाम या उपहार। बच्चों को वीरता पुरस्कार कब और क्यों दिया जाने लगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 2 अक्टूबर 1957 में 14 साल की उम्र के बालक हरीश मेहरा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पंडित नेहरू और तमाम दूसरे गणमान्य नागरिकों को एक बड़े हादसे से बचाया था। उस दिन पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम आदि रामलीला मैदान में चल रही रामलीला देख रहे थे कि अचानक उस शामियाने के ऊपर आग की लपटें फैलने लगी। जहां ये हस्तियां बैठी थी, हरीश वहां वॉलेंटियर की ड्यूटी निभा रहे थे। वे फौरन 20 फुट ऊंचे खंबे के सहारे वहां चढ़े तथा अपने स्काउट के चाकू से उस बिजली की तार को काट डाला जिधर से आग फैल रही थी। यह कार्य करने में हरीश के दोनों हाथ पूरी तरह झुलस गए थे। एक बालक के इस साहस से नेहरू अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के निर्णय लिया। सबसे पहला पुरस्कार हरिश्चंद्र मेहरा को प्रदान किया गया। तो देखो बच्चों, 1957 से यह वीरता पुरस्कार देने की
रीत हो। आइए जानते हैं वीरता पुरस्कार किन बच्चों को दिए जाते हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी आपत्ति में लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाने वाले बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। पुरस्कार के रूप में एक पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। सभी बच्चों को विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। 1957 में पुरस्कार शुरू होने के बाद से भारतीय बाल कल्याण परिषद 871 बहादुर बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर चुकी है, जिनमें 618 लड़के और 253 लड़कियां शामिल हैं। देखो तो, ये है कुछ बहादुर बच्चे और उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर उनकी ये तस्वीरें निकाली है। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. चारों ओर डैश था। 2. उधर डैश की ओर जाने की जरूरत नहीं है। 3. डैश का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान ली। 4. आर्यन ने कनिष्का से कुछ डैश किया। 5. डैश पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। 6. उन्हें ऐसा डैश काम पसंद न था। 7. तुम दोनों ने बहुत ही डैश का काम किया है। तो बच्चों, आज हमने 7वां पाठ रहस्य, जो एक कहानी है, पढ़ा है। कैसी लगी कहानी आपको? इस कहानी में आर्यन और कनिष्का ने जो वीरता दिखाई है वह सचमुच बहुत ही अतुलनीय है। लेकिन यह कहानी पढ़ते पढ़ते हमारे स्वाध्याय तो पूरे करने रह गए हैं, तो अगले वीडियो में हम जरूर ये स्वाध्याय पूरे करेंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म, जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है, आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।